Bells Overseas, the sound of your future. कनाडा का रीसेंट वीजा ट्रेंड कैसा है आफ्टर आईआरसीसी की स्ट्राइक खत्म होने के बाद, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। आईआरसीसी की स्ट्राइक खत्म होने के बाद वीजा ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे 30 डेज के अंदर अंदर ही, और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जिसकी एग्जांपल है, मैं एक स्टूडेंट है हमारा हर्ष तुली के मैथ में 46 मार्क्स थे। आपको पता है कि बच्चे ने 12th नॉन मेडिकल में करी थी, मैथ में 46, अगर 50 से नीचे हूँ तो वीज़ा लेना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो फिर भी हमने उस बच्चे का वीज़ा लिया है मैथ में 46 मार्क्स होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें पता कि फाइल प्रेजेंट कैसे करनी है और कहाँ करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हरमन लड़की, इसकी 3 बार रिफ्यूज़ल थी, 3 टाइम्स रिफ्यूज़ल, और ये बच्ची डिसअपॉइंट हुई थी, कह रही थी कि इस बार भी मैंने उनको बुलाया तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी और कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि मैं बहुत रो चुकी हूँ। तो उसका भी हमने वीज़ा लिया है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बेल्स ओवरसीज में जो भी स्टूडेंट आए वो वीज़ा लेके ही जाए। मैं हमेशा अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि चाहे महीने की 30 फाइलें लगाओ, मेरे को 300 फाइलें नहीं चाहिए, लेकिन 30 को वीज़े तक पहुँचाओ। तो हमारी ये बेल्स की पॉलिसी है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो भी हमारे पास केस लगता है वो वीज़ा लेके ही जाए बेल से। उसके बाद मैं बात करता हूँ मानिक बच्चा। ये 4 बच्चों का ग्रुप था, कविता, हैरी, युवराज, मानिक। ये 3 बच्चों ने तो फाइल हमारे से लगाई। कविता, हैरी, युवराज वो तो फर्स्ट टाइम में वीज़ा लेके जा चुके थे। मानिक अनफॉर्चुनेटली किसी और कंसल्टेंट के पास, कपूरथला चौक के पास है, उसके पास गया मानिक, तो उसकी फ़ाइल लगी, रिफ्यूज़ हो गया। तो उसको उन्होंने बोला कि आप बेल्स ओवरसीज आयो, वहाँ से फ़ाइल लगाओ। तो लेकिन फिर जिस कंसल्टेंट के पास उसने लगाया हुआ था, सेकेंड टाइम फिर उसने वहीं से अप्लाई किया, तो फिर सेकंड टाइम भी उसकी रिफ्यूज़ल आ गई। 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद बच्चा अल्टीमेटली फिर हमारे पास आया, तो अब हमने उसका भी वीज़ा लिया। वो 2 टाइम रिफ्यूज़ था, और उसका और युवराज का प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम था। ये 4 बच्चे इकट्ठे थे, सेम प्रोफाइल, लेकिन उसका हमने फर्स्ट टाइम में वीज़ा लेके भेज दिया और अब ये बच्चे का हमने वीज़ा लिया है आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स। उसके बाद बात करता हूँ बिनेप्रीत लड़का। बिनेप्रीत, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि इसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका ओवर स्टे था कुछ कनाडा में, और उसके बाद इसकी विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल भी थी। फिर भी हमने इस फाइल को सही से अपना जस्टिफाई किया, प्रेजेंट किया, और अब इस बच्चे का भी वीज़ा आ चुका है। तो इस तरह बहुत सारे रिफ्यूज़ केसेस के हमने वीज़ा लिए। खुशी राजपूत है, इसका भी वीज़ा लिया है, और फ्रेश केसेस के बहुत वीज़ाज हमने लिए हैं। रिफ्यूज़ केसेस के लिए सिर्फ ये होता है कि हम ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ केसेस होते हैं उसको डीप रिसर्च करके फिर हम फाइल एम्बेसी तक पहुंचाते हैं, ताकि आप वीज़े तक जरूर पहुंचो। फिर भी अगर आपका कोई प्रोफाइल है, आप एक बार बेल्स ओवरसीज के ऑफिस जलंधर, लुधियाना, अमृतसर या बठिंडा में विजिट करो, या हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस है, जिसमें आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन पे कर लीजिए। इसमें मैं ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ, जिसमें मेरा प्रमोशनल कंटेंट नहीं रहता, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो आप इसको फॉलो करके आप वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे, और जो भी कोई नई अपडेट आती है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो हम आप तक जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा पहुँचाते रहेंगे। Bells Overseas, the sound of your future.